बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और आपको ताज़ा तरीन बल्कि बहुत ही ताज़ा तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। खबर है एक ही, जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई और ये है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। ये खबर तकरीबन आज से जी 5-4 दिन पहले, मैं आपको एक बात बता दूं कि 4-5 दिन पहले ये खबर बरतानिया में जनरेट हुई और बरतानिया से ये खबर बरामद हुई थी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी जा रही है और फील्ड मार्शल उनको बनाया जा रहा है। और ये खबर यहाँ से बरतानिया से, तो मैं उसको ज़रा कंफर्म कर रहा था ताकि पता चल सके अच्छी तरीके से। तो कल फिर कंफर्मेशन आई और आज मैंने आपको सुना दी थी। अब ज़रा उससे आगे बढ़ते हैं। तो एक तो ये आपको बता दूं कि हमने आपको कभी भी मायूस नहीं किया। खबर अच्छी हो या बुरी, खबर हम आप तक पहुंचा देते हैं। तो सूरत हाल ये है कि उसमें अभी जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। फील्ड मार्शल का मतलब क्या है, ये ज़रा आपको पहले बता दें। पहले हमारे पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फील्ड मार्शल रहे हैं और वो है जनरल अयूब खान, यानी कि पहले जो फौजी डिक्टेटर थे पाकिस्तान के, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी और फिर वो फील्ड मार्शल के तौर पे वो फौज के सरबराह भी रहे और तमाम मुसल्लह अफ़वाज उनके नीचे आ गई और उसके बाद फिर उन्होंने 11 साल जो है वो मार्शल्ला उनका रहा और 1958 में वो आए थे और 1958 में आए थे, उन्होंने इक़्तिदार पे कब्ज़ा किया था और 58 से 69 तक वो रहे 11 साल। और लेकिन जाने से पहले जो है वो क्या करके गए थे, जाने से पहले वो अपना ओहदा जो उनके खिलाफ तहरीक चली थी और उनके खिलाफ जब तहरीक चली और बहुत ही ज़ालिमाना किस्म के उनके खिलाफ नारे लगते थे, लेकिन वो नारे उनसे छुपाए जाते थे। तो फिर वो जनरल याहिया खान को इक़्तिदार दे के चले गए थे। इलेक्शन नहीं करवाए थे उन्होंने, जनरल याहिया को इक़्तिदार दे दिया था और जनरल याहिया के ने फिर उसके बाद इलेक्शन करवाए और इलेक्शन जो है वो अवामी लीग जीत गई और अवामी लीग शेख मुजीब उसके सरबराह थे जी, वो जीत गए और इधर से पीपल्स पार्टी मगरबी पाकिस्तान में जीत गई। फिर इन्होंने इक़्तिदार नहीं सौंपा, पार्लियामेंट का इजलास नहीं बुलाया और पूरे का पूरा मैंडेट चोरी करने का प्लान बनाया और फिर पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया और हमारी मुसल्लह अफ़वाज को 90,000 फौजियों को सरेंडर करना पड़ा। ये तो है पहले फील्ड मार्शल जनरल अयूब खान का किस्सा। अब आते हैं ज़रा जी इस पे जो हमारे आज की खबर है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ देर पहले ये खबर आई क्योंकि मेरे पास बरतानिया से मुझे एक सोर्स ने बताया था कि जनरल आसिम मुनीर साहब को तरक्की दी जा रही है फील्ड मार्शल के ओहदे पर। तो मेरी भी उस वक्त ये राय थी कि कोई ऐसा बड़ा कारनामा नहीं है कि इस वक्त इसकी ज़रूरत हो। लेकिन फिर जब मैंने कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी कि ये तो ख़त किताबत शुरू हो चुकी है। कल मुझे पता चला कि ये तो हर चीज़ जो है वो तकरीबन पूरी है और उसके बाद फिर मामला जो है वो सिलसिला आज फिर आज अलग-सुबह ये सारा कुछ हुआ। अब इस पे पहले तो आते हैं कि अभी आएगा नोटिफिकेशन, लेकिन उसका मतलब यह है कि अगर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है तो इसका मतलब ये है कि वो 4 स्टार जनरल हैं। इस वक्त सिचुएशन बता दूं आपको कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि आर्मी चीफ जो है वो भी 4 स्टार जनरल होता है, एयर चीफ पाक फ़िज़ाइया के सरबराह 4 स्टार होते हैं और नेवल चीफ पाक बहरिया के सरबराह वो भी 4 स्टार होते हैं। ये इक्वल होते हैं तीनों, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, तीनों इक्वल होते हैं। इनमें वो पाक फ़िज़ाइया के चीफ हैं, ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर जो हैं वो बर्री फ़ौज के, जो ज़मीनी फ़ौज होती है, टैंक, तोप, गोला बारूद, उसके सरबराह हैं, उसके चीफ हैं और बहरिया के चीफ जो हैं वो जो पाक बहरिया के फ़िज़ाइया के चीफ हैं वो नेवी उनके कंट्रोल में होती है और ये अपने-अपने डोमेन में रह के काम करते हैं। इनके ऊपर जो हैं वो होते हैं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी।
वो ये बात समझने की है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। वो इनके ऊपर होते हैं जी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। और वो वैसे तो कहा जाता है कि सेरेमोनियल पोस्ट है, ठीक है जी, सेरेमोनियल। उनका चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है, स्टाफ हेडक्वार्टर भी, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर अलग है। एक जीएचक्यू है जहां आर्मी चीफ बैठते हैं, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर अलग है जहां जनरल साहिर शमशाद मिर्जा बैठते हैं। तो वो एक बज़ाहिर एक सेरेमोनियल पोस्ट है, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और जब, अब अगली बात, ये गौर तलब बात है कि जब आप हालत जंग में चले जाते हैं, क्योंकि एक दूसरे की फोर्सेस में ये इंटरफेयर नहीं कर सकते। आर्मी चीफ, एयर चीफ, आर्मी चीफ जो हैं वो फिजाइया के अंदर कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते। फिजाइया के चीफ जो हैं वो बहरिया के अंदर ऑर्डर नहीं पास कर सकते। इसी तरीके से अपनी अपनी फोर्सेस को ये इनके कमांड में होती हैं। तो एक दूसरे के, और जनरल आसिम मुनीर साहब आर्मी चीफ इस वक्त क्योंकि वो हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब बराह रास्त एयरफोर्स को कोई हुक्म नहीं दे सकते कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। आर्मी चीफ जो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, वो बहरिया को बराह रास्त कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकते, आपने ये करना है, नहीं करना, ठीक है। वो कहेंगे एयर चीफ को, वो कहेंगे नेवल चीफ को, उनके साथ मुशावरत करेंगे, ऑर्डर नहीं पास कर सकते। और ऑर्डर कौन पास कर सकता है, ये गौरतलब बात है। ऑर्डर पास कर सकता है जॉइंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब। वो ऑर्डर पास करने की पोजीशन होते हैं, वो इनके ऊपर होते हैं। तीनों मुसल्लह फौज के सरबराह जो हैं वो इनके नीचे हैं हकीकत में। जो रूल्स हैं, जो रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली साहिर शमशाद मिर्जा सबसे ऊपर हैं, और नीचे ये तीनों यह भी फोर्सेस और हमारी जो स्पेशल फोर्स है वो भी इन साहिर शमशाद के नीचे हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके चलता हूं। जब 2019 का मामला हुआ, जब बालाकोट पे हमला हुआ और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, तो उसमें जब भारत ने बालाकोट पे हमला कर दिया, तो ये गौरतलब बात है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है, सुनने वाली और इल नॉलेज वाली है जी। क्योंकि जब पहला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई बालाकोट के बाद, तो उस वक्त उन्होंने कहा, उन्होंने चेयरमैन थे उस वक्त जनरल जुबैर हयात, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल जुबैर हयात थे, और हमारे एयर चीफ थे जनरल मुजाहिद, एयर मार्शल मुजाहिद, और आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा। तो उस वक्त सिचुएशन ये बनी थी कि जनरल जुबैर ने फिर ब्रीफ किया था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को कि देखें, रूल्स क्या कहते हैं। रूल्स ये कहते हैं कि जब आप हालत जंग में चले जाएं, जब जंग अनाउंस हो जाए, क्योंकि उस वक्त अनाउंस कर दिया गया था, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा था कि अब हम जवाब देना है भारत को, और इसलिए तो उन्होंने कहा था कि रूल्स के तहत अब ये सारी फोर्सेस जो हैं वो चेयरमैन के कमांड में आ गई हैं, यानी बर्री फौज और फिजाइया और बहरी बहरी फौज, फिजाइया और हमारी ये बर्री फौज, ये सारी उनके कमांड में आ जाती हैं। फिर ये जो जंग के हालत जंग में जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर जो है वो ऑर्डर पास करता है, वो गो हेड देता है, वो सब कुछ करता है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे बढ़ा जाता है। वहाँ पे एक कोऑर्डिनेटेड जो है जॉइंट प्लान जो है वो वहाँ पे होता है जी। तो इसलिए जब जंग छिड़ जाती है, तो फिर आर्मी चीफ जो है वो सिर्फ बर्री फौज, ज़मीनी हमलों को देखते हैं। एयर चीफ अपनी फ़िज़ाइयों को फ़िज़ाइया को होते हैं जी, कि हमारी फ़िज़ाई हदूद के क्या करना है, फ़िज़ाइया ने क्या करना है, शाहीनों ने क्या करना है, तैयारों ने क्या करना है, मिसाइलों ने क्या करना है, ये ऑर्डर पास कर रहे होते हैं एयर चीफ अपनी कमान को। उधर समंदरों में हमने क्या करना है, नेवी ने क्या करना है, वो बहरिया के जो नेवल चीफ हैं वो कर रहे होते हैं, और इनको इंस्ट्रक्शन जा रही होती हैं चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर से, यानी कि साहिर शमशाद मिर्जा साहब से। तो ये उस वक्त जब हो गया, तो अब जो लड़ाई लड़ी गई, अब भी आ जाते हैं हम, क्योंकि अब जो दोबारा फिर हम उससे बड़ी जंग में चले गए थे अभी कुछ दिन पहले, जब भारत ने पहलगाम हुआ, उस वक्त पुलवामा हुआ, इस दफ़ा पहलगाम हुआ। तो उसके बाद हम हालत जंग में चले गए, जब उन्होंने स्ट्राइक भी कर दी हमारे भारत ने। तो तब भी असल जो कमान थी वो थी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा साहब के पास, और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर उनका अभी तक कहीं जिक्र ही नहीं है।
اور जबकि जब जंग छिड़ती है तो वो उसके सरबराह वो होते हैं। वो पूरी फ़ौज के तीनों चारों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह के तौर पे, चीफ़ के तौर पे, कमांडर इन चीफ़ के तौर पे वो होते हैं। अब ये सारा सिलसिला हुआ और इसके बाद फिर ये लड़ाई लड़ी गई। उन बेचारों का कहीं भी तज़किरा नहीं है, जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब का। फिर उसके बाद जो है लड़ाई लड़ी पाक फ़िज़ाइया ने, और पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने, एयर चीफ़, और उनका भी तज़किरा नहीं होता। तो ये सारे का सारा अब हुकूमत है। हुकूमत जो है हमारी इलेक्शन चोर, इसमें कोई शक नहीं है। फॉर्म 47 की परवरदा हुकूमत है, इलेक्शन चोर हुकूमत है, और इसने ये सबसे ज़्यादा काम किया है। अब इन्होंने क्या किया है? उसमें हुआ ये कि कल आपको मालूम है कि फैसल वाडा आए, और फैसल वाडा ने आके कल इनकी ऐसी की तैसी कर दी, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब की, और मरियम साहिबा की, और शहबाज शरीफ साहब, इनकी ख़ास तौर पे इनकी ऐसी की तैसी फेर दी। और उन्होंने बताया कि जनाब ये इन्होंने जंग का मजाक बनाया हुआ है, और ये फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, और सब कुछ कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने का मतलब है इनको 1 स्टार मज़ीद दे दिया गया, 5 स्टार्स दे दिए गए हैं। पहले 4 स्टार, क्योंकि एयर चीफ 4 स्टार जनरल है, नेवल चीफ 4 स्टार जनरल है, बर्री फौज यानी कि आर्मी चीफ 4 स्टार जनरल है, और चेयरमैन जॉइंट स्टाफ साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, वो भी 4 स्टार जनरल हैं, लेकिन वो सबसे ऊपर है। ये तरक्की दे के सबको अब इनको 1 स्टार अबव कर दिया गया है, 5 स्टार जर्नल बना दिया गया है इनको। और उसमें अब होगा ये कि सारी अफ़वाज जो हैं वो इनके कमान में दे दी गई हैं। फ़िज़ाइया भी इनके कमान में होगी, और बहरिया भी इनके कमान में होगी, बर्री फ़ौज भी इनके कमान में होगी, और स्पेशल फ़ोर्स भी इनके कमान में होगी। और अमलन चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को उनको उनको डिसफंक्शनल कर दिया गया है, या उनके ऊपर लाके जनरल साहब को लाया गया है। और इसी तरीके से अब तमाम जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी अब इनके नीचे आ गई हैं, और जनरल साहब सबसे ऊपर उनको ला दिया गया है। ये फील्ड मार्शल का ओहदा है। और क्योंकि पहले रूल्स प्रोसीजर्स और थे जो कि मैंने आपको बताए, और वो बताना ज़रूरी था। अब ये रूल्स चेंज कर दिए गए हैं। अब इसमें देखना है कि ये सिर्फ नोटिफिकेशन के ज़रिए ये पॉसिबल है, या फिर पार्लिमान में जाके बाकायदा लेजिस्लेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि जनरल अयूब खान को जब फील्ड मार्शल बनाया गया था, वो तो उस वक़्त तो मार्शल लॉ लगा हुआ था, और वो तो खुद ब खुद ही उन्होंने अपने आप को फील्ड मार्शल डिक्लेयर कर दिया था। इसको डिक्लेयर किया है हुकूमत ने, और हुकूमत है इलेक्शन चोर फॉर्म 47 की। और क्या एक नोटिफिकेशन के ज़रिए रूल्स तब्दील किए जा सकते हैं? क्या एग्ज़ेक्टिव पावर्स के ज़रिए रूल्स तब्दील किए जा सकते हैं? ये असल क्वेश्चन है। इसके लिए क्या ऑर्डिनेंस पास करेंगे, या फिर पार्लियामेंट में बिल लेके आएँगे, कौमी असम्बली में, सेनेट में, वहाँ से मंज़ूर करवाएँगे? ये अगले मराहल जो हैं, क्योंकि ये सिंपल ये अभी तक ये है कि हमने मंजूरी दे दी, कैबिनेट ने दी, और अभी मंजूरी दी है, और मंजूरी देने के बाद क्या हुआ है, मंजूरी देने के फौरन बाद ही जैसे ही ये खबर चली टीवी पे कि आर्मी चीफ को दे दी गई है, और विफाकी काबीना ने ये मंजूरी दी है, तो मंजूरी देने के फौरन बाद क्या हुआ कि जनरल आसम ISPR की तरफ से एक स्टेटमेंट इशू हुआ है, और वो है 20 मई यानी कि आज के दिन का, कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर, यानी कि उन्होंने लिख दिया अपने आप को, पहला प्रेस रिलीज आ गया है ISPR की तरफ से, फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, फील्ड मार्शल आसम मुनीर। ये एजाज़ पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ, फील्ड मार्शल आसम मुनीर। ये ISPR की तरफ से बाकायदा तौर पे भेजी गई है जी खबर। और सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये एजाज़ कौम की अमानत है, जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान, फील्ड मार्शल जनरल आसम मुनीर।
یہ انفرادی نہیں بلکہ افواج پاکستان اور پوری قوم کے لیے اعزاز ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا قوم کا شکریہ۔ یہ انہوں نے ایک باقاعدہ طور پہ فوری ایک سٹیٹمنٹ بھی ایشو کر دی ہے۔ یہ سچویشن اس وقت ہی موجود ہے اور یہ صورتحال ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں کہ معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو ہماری لڑائی لڑی گئی اور لڑائی جو لڑی گئی اس میں ہمارے بہت ساری چیزوں کو اب ہم یہ کہیں گے کہ اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ اب جو اگلی لڑائی کوئی لڑی جائے گی، اور لڑائی کیا لڑی جانی ہے، اس وقت جو بھی سچویشن ہے، اب تو لڑائی کے بغیر ہی تمام مسلح افواج جو ہیں وہ دے دی گئی ہیں، جنرل عاصم منیر صاحب کے حوالے کر دی گئی ہیں، اور تمام کی تمام، اور فضائیہ بھی، بحریہ بھی، اور اس کے بعد آپ کی اسپیشل فورس بھی، سب۔ اور جو جنرل ساحر شمشاد مرزا صاحب کو بنا دیا گیا ہے، وہ ڈس فنکشنل کر دیا گیا، یوں ہی سمجھیں آپ سادہ زبان میں۔ اب جو ہے اگلی بات ہے جناب کہ اب ان کے اگلی بات وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب سمجھ آنی ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں جی، کہ آرڈیننس کے ذریعے کریں گے، اور اس میں ان کو اختیارات کیا دیں گے، کیا ایئر فضائیہ کے تقرر و تبادلوں کے اختیارات، اور پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشنز، اور اس کے بعد آپ کے بحریہ کے پوسٹنگ، ٹرانسفر، پروموشنز، اور اس کے آپریشنل جو ہیں اتھارٹی جو ہے کہ پاکستان نے جیسے ابھی جو میں ریسنٹ میں بتاتا ہوں کہ جب ہمارے پہ حملہ کیا بھارت نے، ابھی بالا کوٹ کے وقت بھی اور ابھی بھی جو حملہ کیا، تو اس وقت جو حملہ کیا تو اس وقت یہ ہے ایک امپورٹنٹ بات ہے، کیونکہ یہ سارا بیک گراؤنڈ، اسی بیک گراؤنڈ میں یہ پروموشن دی گئی ہے۔ تو جب حملہ کر دیا بہاولپور اور ہمارے ادھر، تو اس کے بعد پھر ہمارے کوئی جواب نہیں دیا جا رہا تھا، تو نور خان پہ اور ہمارے ایئر بیسز پہ، تو اس وقت جو جوابی حملے کا فضائیہ کو آرڈر دیا تھا، فضائیہ کو جو آرڈر دیا تھا وہ ایئر چیف نے دیا تھا، ٹھیک ہے جی، ایئر مارشل سدھو صاحب نے دیا تھا، ظہیر بابر صاحب نے، انہوں نے آرڈر پاس کیا تھا اپنی فضائیہ کو کہ اڑیں، شاہینوں کو کہا، اور جا کے دشمن کو نشانہ بنائیں اور دشمن کو سبق سکھائیں، یہ انہوں نے آرڈر دیا تھا۔ اور اس لیے کہ انہیں اختیار دیا گیا تھا، اور جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کی طرف سے، اور یہ سارا انہوں نے یہ جواب دیا تھا۔ اب اگر ہوتا ہے تو اب جو ہے یہ اختیار، یہ سارے کا سارا، یہ اب استعمال ہوگا، جنرل عاصم منیر صاحب استعمال کریں گے فیلڈ مارشل بننے کے بعد۔ اب وہ جواب کہیں گے، فیصلہ کریں گے کہ آپ نے جواب دینا ہے، نہیں دینا، طیارہ گرانا ہے، نہیں گرانا، اور کہاں نشانہ بنانا ہے، کہاں نہیں بنانا، یہ ساری اتھارٹی جو ہے وہ جنرل عاصم منیر صاحب فیلڈ مارشل کو دے دی گئی ہے، یہ جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ اور اب وہ سارے کا سارا جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ اب فیصلہ کریں گے آگے آنے والے دنوں میں، ادروائز بھی نارمل حالات میں بھی اب وہ فیصلہ کریں گے کہ فضائیہ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ اور